जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एस्ट्रो इन्फिनिटी में। क्या जीवन से बड़ा कोई विद्यालय है? क्या कठिनाइयों से बड़ी कोई परीक्षा है? और क्या समय से बड़ा कोई शिक्षक हो सकता है? अगर नहीं तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं राशि चक्र की उस राशि की जिसे हमेशा अलग, गंभीर और विचारशील माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। ये वो राशि है जो न्याय का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन जिनके जीवन में सबसे ज्यादा अन्याय भी देखा गया है। आज का ये वीडियो उन सारे सवालों का जवाब देगा कि कुंभ राशि वालों को क्यों मिलते हैं जीवन में दुख, कब चमकता है इनका भाग्य, कौन सी राशियाँ इनसे मेल नहीं खाती और कौन से वर्ष इनके भाग्योदय लेकर आते हैं। ये केवल एक राशि फल नहीं है, ये है कुंभ राशि के जीवन का नक्शा, एक अद्भुत रास्ता जो आपको खुद को समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि होती है और इस अंक का गूढ़ महत्व केवल अंक शास्त्र में ही नहीं बल्कि पूरे वैदिक परंपरा में वर्णित है। एक ऐसा संख्या जिसे ब्रह्मांडीय द्वारा कहा गया है, यानी ऐसा बिंदु जहां आत्मा भौतिक से आध्यात्मिकता की ओर यात्रा शुरू करती है। और ठीक वैसे ही होती है कुंभ राशि की आत्मा। ये लोग सिर्फ जीवन जीने नहीं आते, ये जीवन के रहस्यों को सुलझाने आते हैं। इनका जीवन किसी आसान किताब की तरह नहीं होता, बल्कि एक रहस्य से भरा उपन्यास होता है जिसमें हर अध्याय संघर्ष से शुरू होता है, लेकिन अंत में समाधान भी खुद ही आता है। कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव, जिन्हें न्याय और कर्म का प्रतीक कहा गया है। लेकिन जब वही शनि कुंभ राशि में अपने स्वाभाविक घर में आते हैं तो व्यक्ति को ऐसा मानसिक बल और सोचने की शक्ति देते हैं जो उसे सामान्य जनों से एकदम अलग बना देती है। ये लोग समय की रचना को चुनौती देते हैं, ये नियमों से नहीं अपने विवेक से चलते हैं। कुंभ राशि वाले ऐसे लोग हैं जो अपने चारों ओर की दुनिया से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, चाहे वो सोच हो, व्यवहार हो या फिर किसी जीवन के उद्देश्य। इनके भीतर एक प्राकृतिक विद्रोह है, लेकिन वह विद्रोह बाहरी नहीं भीतरी होता है। ये समाज की गलतियों को देखकर चुप नहीं बैठते, ये सवाल करते हैं, सोचते हैं और समाधान खोजते हैं। इनकी सोच पारंपरिक सीमाओं से परे है। ये अक्सर खुद को भी बार बार जांचते हैं, संचय करते हैं, लेकिन अंत में एक ऐसी सोच निकालते हैं जो समाज को बदलने की क्षमता रखती है। इनका व्यक्तित्व गहराई से भरा होता है। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन अकेलेपन से घबराते नहीं। ये मौन में भी संवाद करते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं बोल रहे, जबकि अंदर ही अंदर इनके मन में ब्रह्मांड चल रहा होता है। ये संबंधों में स्थायित्व चाहते हैं, लेकिन किसी पर निर्भर रहना इनकी आत्मा को कबूल नहीं है। यही कारण है कि इनका स्वभाव थोड़ा देर से खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो रिश्ते बहुत गहरे और आत्मिक होते हैं। अगर आप कभी किसी कुंभ राशि वाले से मिले हैं और उन्होंने आपको अपने गुस्से का एक भी नमूना दिखाया है, तो समझ लीजिए कि आप उनके बहुत करीब रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ये लोग खुद को नियंत्रण में रखते हैं, अपनी भावनाओं को बांध कर रखते हैं और किसी पर जाहिर नहीं करते कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब उनके धैर्य की सीमा टूटती है, तब जो गुस्सा निकलता है वो सिर्फ क्रोध नहीं होता, वो सालों से दबे विचारों, चोटों और चुप्पियों का विस्फोट है। ये लोग आमतौर पर टकराव से बचते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई बार बार उनके आत्मसम्मान या स्वतंत्रता पर चोट करता है तो ये चुप नहीं रहते। तब इनकी चुप्पी भी इतनी तीखी वार करती है कि सामने वाला खुद को अपराधी महसूस करने लगता है। यही गहराई इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इनका गुस्सा सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक चेतावनी होती है कि अब आप सीमा लांघ चुके हैं, और तब कुंभ राशि वाला व्यक्ति अपने जीवन से गायब हो सकता है, बिना शोर किए, बिना विदाई किए। कुंभ राशि का मन एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां हर पल कोई नई सोच, कोई नई कल्पना और कई नई योजनाएं जन्म ले रही होती है। ये लोग सपने देखने वाले होते हैं, लेकिन सपनों में खोने वाले नहीं। ये अपने विचारों को हकीकत में बदलने की चाहत रखते हैं और इसी वजह से हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं।
लेकिन जब यही सोच असंतुलित हो जाता है तो यही मन इनका सबसे बड़ा शत्रु है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर सोचते रहते हैं, अपने ऊपर अनावश्यक बोझ डालते हैं और फिर मानसिक थकावट का शिकार हो जाते हैं। कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया इन्हें समझती नहीं और फिर ये खुद भी खुद से दूर होने लगते हैं। यही ओवरथिंकिंग इनकी नींद छीन लेती है, इनका आत्मविश्वास कम कर देती है और इन्हें अवसाद की ओर धकेल देती है। लेकिन अगर ये ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन की राह पर चले तो यही सोच इन्हें एक महान विचारक, मार्गदर्शक और समाज सुधारक बना सकती है। कुंभ राशि वालों का जीवन ऐसा है जैसे कोई पुराना ताला जो आसानी से नहीं खुलता, लेकिन अगर एक बार खुल जाए तो उसके पीछे खजाना है। बचपन और युवा अवस्था में इन लोगों को बहुत संघर्षों से गुजरना भी पड़ता है। पढ़ाई, करियर, रिश्ते और आत्मसम्मान, हर मोर्चे पर इन्हें संघर्ष करना पसंद है। 27 से 28 साल की उम्र तक इन्हें लगता है जैसे इनके भाग्य इनके साथ नहीं, लेकिन उसी समय ब्रह्मांड इन्हें मजबूत बना रहा होता है, तपाकर निखार रहा होता है। और फिर आता है वह मोड़ 36 से 38 वर्ष के बीच का, जब शनि की 7.5 या गुरु की दशा जीवन का नक्शा पलट देती है। ये वो समय है जब इन्हें कोई बड़ा मौका मिलता है, कोई सपना पूरा होता है या कोई अधूरी ख्वाहिश मुकम्मल होती है। उस समय ये लोग सिर्फ सफल नहीं होते बल्कि उदाहरण बन जाते हैं। इनकी बातों में गहराई है, उनके निर्णयों में स्थिरता है और इनका जीवन उन सब के लिए प्रेरणा बन जाता है जो संघर्ष से गुजर रहे हैं। राशियों के बीच का तालमेल वैसा ही होता है जैसे संगीत के सुरों का। अगर सही ताल मिले तो सुर लहराता है, लेकिन ताल ना मिले तो शोर बनता है। कुंभ राशि की ऊर्जा स्वतंत्र, दूरदर्शी और विचारशील होती है और इसी वजह से कुछ राशियां इनसे टकरा जाती है। सबसे पहले आती है मेष राशि, जो जल्दबाज होती है, अपनी बात मनवाने वाली होती है और जिसे तुरंत उत्तर चाहिए। जबकि कुंभ सोचने वाला, शांत और कभी कभी देर से निर्णय लेने वाला होता है, इसलिए दोनों में लगातार मतभेद होते हैं। दूसरी है कर्क राशि, जो अत्यधिक भावुक होती है और संबंधों में गहराई और समर्पण की मांग करती है। कुंभ को ये भावनात्मक बोझ लगता है और वह इससे बचता है, इससे रिश्ते में दूरी आ जाती है। तीसरी है धनु राशि, जो खुद को भी स्वतंत्र होती है, लेकिन इनकी स्वतंत्रता का तरीका अलग है। धनु यात्रा चाहती है, कुंभ विचार, इसलिए भले ही शुरुआत में आकर्षक हो लेकिन लंबी दूरी तय करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इन तीनों राशियों के साथ रिश्ते में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि मेल न होने पर ये रिश्ते बेहद थकाने वाले और हानिकारक हो जाते हैं। कुंभ राशि वाले संबंधों में जल्दी नहीं पड़ते और जब पड़ते हैं तो उसमें आत्मा का जुड़ाव चाहते हैं। इनके लिए प्यार केवल आकर्षक या आदत नहीं बल्कि गहराई भरी यात्रा है। यही कारण है कि ये अक्सर अकेले रहते हैं या फिर ऐसे संबंध में होते हैं जो बाहर से कम लेकिन अंदर से बहुत गहरे होते हैं। ये रिश्तों में स्पेस चाहते हैं, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से। कोई भी बंधन जो इनकी स्वतंत्रता को सीमित करे वह इन्हें असहज करता है। इन्हें हर एक ऐसा साथी चाहिए जो इन्हें समझे, ना कि बदले, जो इनके साथ होकर भी इन्हें आजाद महसूस कराए। और यही मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर लोग रिश्तों में अधिकतर चाहते हैं, नियंत्रण चाहते हैं, जो कुंभ राशि को मंजूर नहीं। इसी वजह से इनके रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं या फिर लंबे समय तक शुरू ही नहीं होते। लेकिन अगर इन्हें वो आत्मा मिल जाए जो इनके जैसी ही सोच रखती है तो ये प्यार को सबसे पवित्र और स्थायी रूप में जीते हैं। कुंभ राशि वालों को अगर कोई सबसे ज्यादा थकाता है तो वह है रूटीन। ये लोग रोज 9 से 5 वाली नौकरी में घुटन महसूस करते हैं क्योंकि इनका मन हर दिन कुछ नया करने की इच्छा रखता है। ये इनोवेटर होते हैं, यानी नव प्रवर्तन करने वाले। इनकी सोच औसत से ऊपर होती है और यही वजह है कि ये IT, टेक्नोलॉजी, सोशल रिफॉर्म, पब्लिक पॉलिसी और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं। अगर इन्हें अपनी पसंद का काम न मिले तो या तो ये काम छोड़ देते हैं या फिर मन से दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब ये अपने काम में लगते हैं तो समाज को दिशा देने वाले लीडर बन जाते हैं। स्टार्टअप, NGO, एजुकेशन या साइंस,
ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ कुंभ राशि वाले चमकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि उन्हें आजादी मिले सोचने की, करने की और चलने की। कुंभ राशि का शरीर भले ही मजबूत हो, लेकिन इनका मन बहुत ही संवेदनशील है। चिंता, ओवर थिंकिंग, इमोशनल थकावट, ये सब इनके स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। अक्सर इन लोगों को नींद की दिक्कत होती है, अचानक थकान महसूस होती है या कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा, जबकि डॉक्टर कुछ नहीं बताते। इसका कारण यही है मानसिक और आत्मिक थकावट। इनके लिए जरूरी यह है कि नियमित ध्यान करें, संगीत सुने, प्राकृतिक जगहों पर जाए और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि इनकी चेतना बहुत तेज है हर चीज को गहराई से पकड़ने की, और अगर उसे बाहर निकास न मिले तो वही ऊर्जा इन्हें परेशान कर सकती है। योग, प्राणायाम और आत्म संवाद ही इन्हें स्थिरता देता है। कुंभ राशि वालों का जीवन स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक होता है, लेकिन ये मंदिर में पूजा करने वाले नहीं होते। ये सोचने वाले, समझने वाले और चेतना के स्तर पर जीने वाले होते हैं। ये ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, ब्रह्मांड की भाषा भी समझ सकते हैं, बस जरूरत है उन्हें उसे स्वीकारने की। कई बार बचपन में ही ये अद्भुत अनुभव करते हैं, जैसे डेजा वू, दिव्य स्वप्न या आत्मा की पिछले जन्म की झांकियां, लेकिन समाज इन्हें नजरअंदाज करता है और ये खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जीवन के अनुभव मिलते हैं, वैसे वैसे इनका मन अध्यात्म की ओर लौटता है। ये फिर से ध्यान, मंत्र, ऊर्जा चक्र और ब्रह्मांडीय संकेतों की ओर खींचते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ध्यान की गहराई में खोकर ब्रह्मांड से ऊपर आते हैं, और जब ये उस मार्ग पर स्थिर हो जाते हैं तो उन्हें कोई हिला नहीं सकता। तो दोस्तों, एक समय था जब लोग राशियों को सिर्फ भविष्य बताने का जरिया मानते थे, लेकिन अब कुंभ राशि की गहराई को जानकर एहसास होता है कि सिर्फ एक राशि नहीं, ये एक चेतना है, एक ऐसा अनुभव जो जीवन की हर दिशा में ठोकर पाकर भी दिशा दिखाता है, जो रिश्तों के टकराव में भी आत्मा की आवाज को नहीं भूलता और जो अकेलेपन की गहराई में भी ब्रह्मांड से संवाद कर लेता है। कुंभ राशि वाला व्यक्ति दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, बरतशे वो खुद को पहले समझ ले तो अगली बार जब आप अपने जीवन में संघर्ष देखें, अकेलापन महसूस करें या कोई निर्णय लेने से डरे, तो याद कीजिए आप कुंभ है, और वो जो देर से खिलता है, लेकिन जब खिलता है तो उसकी खुशबू युगों युगों तक रहती है। अपने मन को समझिए, अपनी राह खुद बनाइए, क्योंकि कुंभ की राह कोई और नहीं बना सकता, वो स्वयं निर्मित होते हैं, और यही है इस राशि का सबसे बड़ा शक्ति और सबसे सुंदर पहचान। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई राशि के साथ।